मैं मित्र तेरा भारत हूं, तू भाई पाकिस्तान। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, पाकिस्तान का एक जो मसला है ना, वो ग्लोबल मसला है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर युवराज कुमार, जिन्होंने हाल ही में अपनी फीचर फिल्म इंडिया पाकिस्तान द फाइनल रेजोल्यूशन का ऐलान किया है। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। आई वेलकम यू सर। सबसे पहले हमें बताइए अपने बारे में। So I'm Yuvraj Kumar. I'm a filmmaker from Mumbai, and I have won a national award for a movie in the past. जो मेरी और मेरी टीम का जो फिल्म मेकिंग जॉनर है, जी इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मूवीज। तो जहाँ पर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वी ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू थ्रू आवर मूवी। So that is something, a new approach we have to. ओके, मुझे बताइए, जो आपने मूवी बनाई है, ये फिल्म बनाई है, तो ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में और ऐसे मुश्किल मौजू को आपने कैसे चुना? इंडिया पाकिस्तान का एक जो मसला है ना, वो ग्लोबल मसला है। मिलियंस ऑफ पीपल इससे अफेक्ट होते हैं। जी लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे अफेक्ट होते हैं। और ये मसला एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है। जी तो एज अ फिल्म मेकर, यू नो हमें इस मसले का हल निकालना एक जिम्मेदारी हमारी, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वी आर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फिल्म मेकर्स। एंड जो हमारे फ्रेंड्स हैं स्पेशली दुबई में, वो इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, और ये मेरे फ्रेंड है, पर्सनल फ्रेंड। आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, बिजनेसमैन है। मैं नहीं चाहता कि जब जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो कि मेरे फ्रेंड्स के फैमिलीज को अफेक्ट हो, उनको अफेक्ट हो, और जो मासेस है हु आर इनोसेंट, उनको अफेक्ट हो। तो ये वॉर से, इंडिया पाकिस्तान के वॉर से हमें पर्सनली बड़ी तकलीफ होगी, जी तो ऑब्वियसली ये तो हमारा फर्ज है कि एक रेजोल्यूशन थ्रू अ मूवी ले आए हम, और हम कॉमन फैक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि डिफरेंसेस पर। जी जैसे बताया जा रहा है दैट ये फिल्म पॉलिटिकल नहीं है, तो इतने सेंसिटिव इशू पे आपने न्यूट्रलिटी कैसे बनाई रखी? कितना चैलेंजिंग था? प्रॉब्लम इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की वजह से ये माहौल बना हुआ है वॉर का। पीपल टू पीपल कोई मसला नहीं है। आप इंडियंस और पाकिस्तानीज पब्लिक जब आपस में मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, जी और बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारा कॉमन कल्चर है हमारे बारे में, हमारी लैंग्वेज सिमिलर है। हम एक ही तो थे, जब ब्रिटिश रूल था, एक ही थे, वो तो पार्टीशन हो गया। तो प्रॉब्लम इज पॉलिटिक्स, नॉट द पीपल। और हमारा ऑब्जर्वेशन है सभी का, कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूरोप आपस में लड़ रहा था, जी 5 करोड़ के ऊपर लोगों की जाने गई थी, उसके बावजूद उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया। बिल्कुल। और ये तो मैं 20th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। 21st सेंचुरी में क्या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हम सब इकट्ठा नहीं आ सकते जैसे यूरोपियन यूनियन आया था? बिल्कुल। तो फिल्म का गोल यही है। और जब एक पब्लिक सेंटिमेंट बनता है ना फॉर यूनिटी, उसमें पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिशियंस हो या आर्मी हो, वो पब्लिक के साथ ही चलती है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसका सेंटर कश्मीर है, तो यहाँ के लोगों को, इस रीजन को रिस्पॉन्सिबली कैसे पोर्ट्रे किया है आप? ये फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, लेट कश्मीर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब मैं, लेट्स फेस द फैक्ट, जब मैं यहाँ पर कश्मीर में लोगों से बात करता हूँ, जी वो हमेशा से ही चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस रहे। बिल्कुल। क्योंकि
कश्मीरियों को इससे बड़ी तकलीफ है, यू नो। कश्मीरीज यूज हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। जी। तो कश्मीरीज भी तंग आ चुके हैं कि यार हम यूज हो रहे हैं, और हमें एक रीजन बताया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम तो पीस चाहते हैं इस रीजन में। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबली हमने रिप्रेजेंट किया है कश्मीरियों को। और कश्मीरी हिंदूज हो, कश्मीरी मुस्लिम्स हो, कश्मीरी सिख्स हो, जी। या बुद्धिस्ट कश्मीरीज हो, ये सारे यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस हो। आप यू आर फ्री, आप पूछ लीजिए कोई भी स्ट्रीट में जाकर, कश्मीर में क्या चाहते हो आप, यही जवाब मिलेगा आपको, वी वांट पीस। जी। अगर हम फिल्म का पैगाम देखें, इट्स लेट्स एंड द वॉर बिफोर वॉर एंड्स अस, तो आप क्या चाहते हैं ऑडियंस इसको कैसे ले, इसको कैसे महसूस करें? इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन, यस। and this line is given to us by a historian from Europe. तो हमने ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर लॉन्च हो रहे हैं देश भर में, दुबई में भी होने वाला है। तो हमारा मकसद यही है कि यार ये वॉर के माहौल को पहले न्यूट्रलाइज करो, एक पब्लिक सेंटिमेंट ये ले आओ कि हमें वॉर नहीं चाहिए। इससे पॉलिटिशियंस के जहनियत में भी फर्क पड़ेगा और शायद हम वॉर से बचे, जिसके हम बहुत करीब है। कुछ महीनों पहले ही वॉर हुई थी, और आप किसी से भी पूछे कि क्या सोचते हो वॉर के बारे में, वो यही कहेंगे कि कभी भी वॉर छिड़ सकती है। तो हम तो बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत फास्ट हम स्टेप्स ले रहे हैं कि एक पैगाम ऐसा भी पहुंचाया जाए कि ऐसी भी फिल्में बनती है जो एंटी वॉर हो, जी। जो नफरत पे पैसे ना कमाए, जो नफरत को प्रमोट ना करे। फिल्म को रिसर्च ड्रिवन बताया जा रहा है, तो आपने इमोशंस और फैक्ट्स को बैलेंस कैसे किया इसमें? इट्स अ रिसर्च बेस्ड मूवी। हर एक पॉइंट को मैंने और मेरी टीम ने एनालाइज किया है। इंडिया पाकिस्तान में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं और क्या चीजें हमें करीब लाती है, उस पर फोकस किया है। और कौन से पॉइंट्स है जो हमें डिफरेंसेस लाते हैं, उस पर भी फोकस किया है। और उसको काउंटर कैसे करें, इसका हल हमने फिल्म में दिया है। और ये मैं बार बार दोहराता हूं कि जब इंडियंस और पाकिस्तानीज दुबई में भाईचारे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं मिलकर, एक दूसरे के घर में आ जा सकते हैं, फैमिलीज के साथ वक्त बिताते हैं, एक कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे मूवीज हो, वो चाहे म्यूजिक हो, राइट। तभी हम एज नेबर्स ये सारी चीजें क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, मुझे बताइए इस फिल्म को बनाते वक्त कोई क्रिएटिव चैलेंज आया या एथिकल चैलेंज आया, कैसे कोप किया आपने उसके साथ? थैंकफुली कोई क्रिएटिव चैलेंजेस या एथिकल चैलेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी जरूरी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जब हमने ये फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया और इस फिल्म को अराउंड 8 मिलियन व्यूज मिले पोस्टर को, उसमें बहुत सारे हेट कमेंट्स थे। और वो देखे, युवराज आप देशद्रोही हो, आप कैसे बोल सकते हो कि पाकिस्तान के साथ पीस करें हम, वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। आप कैसे कह सकते हो कि जो लोग टेररिस्ट भेज रहे हैं हमें मारने के लिए, उनके साथ हमें वॉर नहीं करना चाहिए। और कुछ कमेंट्स कुछ इस तरह से थे कि आ गए अमन की आशा तमाशा लेकर, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, हमारा नुकसान ही हुआ है। इन वॉर लवर्स को मैं कहना चाहता हूं कि आपको हम भेजेंगे बॉर्डर्स पे जब वॉर होगा ना, और कैसे आप भागते हम देखना चाहते हैं। तो
मैं आपसे भी कहूंगा कि वॉर को सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि वॉर से आपका भी नुकसान होगा पर्सनली। तो लेट्स बी विद पीस। यूनाइटेड नेशंस बनाई गई है क्योंकि इस दुनिया में पीस होना जरूरी है। ओके, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि सिनेमा का या ऐसी मूवीज़ का क्या रोल रहता है पीस प्रोसेस में या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में? ऐसे मूवीज का बहुत अहम रोल होता है क्योंकि ये दुनिया होप पर चल रही है। ये मूवीज एक होप ले आती है कि पीस प्रोसेस हो सकता है और वॉर से हम बच सकते हैं, स्पेशली 21st सेंचुरी में। हम टेक्नोलॉजी में, लाइफस्टाइल में कहां से कहां पहुंच गए। और ध्यान देना चाहिए अहम मसलों पर। जो गरीबी है उसको हमें डिफीट करना चाहिए। लोगों को तो घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इतने सारे नेशनल कैलामिटीज होते हैं, फ्लड्स होते हैं, उससे कैसे बचे, इस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि वॉर पर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। यू वेलकम। ये थे मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर युवराज कुमार, जिनसे हमने बात की उनकी आने वाली मूवी के बारे में। आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म।